आज सिंडिकेट ए की क्लास है और आज है DSP सिंडिकेट ए एंड टुडे इज 10th ऑफ जून 2021। ओके जनाब, मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को याद है लास्ट टाइम हम क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सर आप FDA टूल करवा रहे थे, उसमें हमने वो बैंड स्टॉप, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर वगैरह देखा था। बिल्कुल, हम लोगों ने देखा था कि एक अगर हम फिल्टर बनाएं और उसके अंदर हम पोल जीरोस को प्लेस करें तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किस तरीके से चेंज होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास लेट्स से ये कोई सिस्टम है जिसमें एक ज़ीरो इस लोकेशन पे है और इसका डिस्टेंस है r, दिस इज एंगल इज थीटा, सो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन 1 माइनस r। इसके ऊपर मैग्नीट्यूड जो है h e raised power j ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली दिस, लेकिन इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है। जिस तरीके से 1 माइनस आर की वैल्यू चेंज हो रही होती है उस तरीके से इसकी वैल्यू भी जो है वो चेंज हो रही होती है। दिस इज बेसिकली योर मिनिमम स्क्रीन शेयर नहीं है। I am sorry, I am really sorry. Thank you for informing me. There we go. This is the minimum magnitude. Is my screen visible? यस सर। यस सर। ओके, ये हमारा मिनिमम मैग्नीट्यूड आता है। इसी तरीके से हमने देखा था कि अगर आप h e raised power j ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो आएगी बेसिकली 1 प्लस r। तो बेसिकली जिस अगर ये 45 डिग्री है, ये एग्जैक्टली इसके इस जगह पे जो वैल्यू है ओमेगा की, दैट इज द पॉइंट जिस जगह पे ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है। दिस इज ओमेगा, दिस एक्सेस जो कि यहाँ से इस तरीके से अराउंड जा रहा है, दिस इज योर ओमेगा एक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 टू पाई टू माइनस पाई बाय 2 टू 0, ठीक है। तो जिस तरीके से आपकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी जा रही होती है तो मैक्सिमम वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड की आएगी 1 माइनस आर। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस थिंग आई कैन टेल यू कि अगर आपके पास लेट्स से आर की वैल्यू है 0.8 तो और लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 0, लेट्स मेक माय लाइफ इजी, ताकि मैं कहता हूँ कि यार इसकी इस पोजीशन के बजाय 0 मेरा इस जगह पे है और ये वैल्यू है दिस इज 0.8, ताकि मेरी थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाए इसको ड्रॉ करने में। इफ दिस इज 0 एंड दिस इज पाई, आई नो कि 0 पे मिनिमम वैल्यू होगी और पाई पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 माइनस आर विच इज 0.2 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 प्लस आर विच इज 1 प्लस 0.8 विच इज 1.8। आई कैन सी कि मेरा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप 0 किस जगह पे प्लेस करते हैं, वी हैड सीन के 0 को आप जिस तरीके से इस एक्सिस के अराउंड घुमाते जाएंगे उसी तरीके से आपका वैल्यू के कहाँ पे वो वैल्यू मिनिमाइज हो रही है। सॉरी, ये मैंने 0.8 लिखा है, शुड हैव बीन 0.2, 1 माइनस आर 1 माइनस 0.8 इज 0.2। तो उस तरीके से आपकी वो जो इसकी वैल्यू जो है जहाँ पे मिनिमाइज हो रही है वो लोकेशन चेंज होती जाती है, ठीक है। और ये चीज़ हम लोगों ने FDA टूल से करके देखी थी। इज एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? यस सर। अच्छा, हमने ये भी देखा था जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे बेसिकली वो आपकी फ्रीक्वेंसी मिनिमाइज हो रही होगी। तो अगर मैं इसको सही मे बी अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ तो ये समहाउ मे बी अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता तो ज़्यादा बेहतर था। तो इस तरीके से मिनिमाइज हो रही होती है। इंस्टेड ऑफ अ 0 इफ वी हैव अ पोल, उस जगह पे हमने देखा था कि हमारी वो वाली फ्रीक्वेंसी जो है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आपका पोल है, जिस लोकेशन पे पोल है वहाँ पे वो आपकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही होती है, ठीक है। एंड दैट वेरीज मैग्नीट्यूड, हमसे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हमने देखा था एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ बनती है जिसमें कुछ रियल पार्ट आता है, कुछ इमेजिनरी पार्ट आता है और उसको आप कंबाइन करके कर रहे होते हैं। तो वो फॉर्मुलेट करना इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमने देखा था कि मैटलैब के थ्रू हम किस तरीके से जीरोस एंड पोल्स को प्लेस करके हम उसकी वैल्यूज को देख सकते हैं। और हमने मैटलैब में इन वैल्यूज को कैलकुलेट भी करके देखा था यार, अच्छा ठीक है, मैं अगर वो जी इक्वेशन जो है उसके अंदर एग्जैक्टली वैल्यूज डालूं तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा रीकैप है।
तो so the recap was कि we had seen frequency response of IIR, FIR and an IIR system. ठीक है, सिंपल FIR एंड IIR सिस्टम. हमने इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स भी देख लिया था कि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स कैसे निकलेगा. फिर हमने इसका फेज रिस्पॉन्स भी देख लिया था कि अगर आप इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट अंडरस्टैंडिंगली जस्ट बाय लुकिंग एट पोल जीरो प्लॉट हाउ कैन यू इंटरप्रेट कि इसका मैग्नीट्यूड फेज रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए. ठीक है, फिर हमने एक और चीज देखी थी, ग्रुप डिले. एनीबॉडी रिमेंबर कि ग्रुप डिले क्या था? Can somebody give me the, let's say, the equation of it? सर जहन से निकल गया. कोई बात नहीं. It was the negative derivative. It's perfectly fine. Negative derivative of the phase h e raised to power j omega. ठीक है. अच्छा, ये बेसिकली बता क्या होता है कि number of samples. अच्छा, this should be in omega. Number of samples by which a specific omega frequency is delayed. ठीक है, ये सिर्फ ये बता रहा होता है कि एक अगर आप इस फिल्टर से पास करेंगे तो ये स्पेसिफिक फिल्टर जो भी आप फिल्टर यूज कर रहे हैं ये किस फ्रीक्वेंसी को कितने सैंपल्स डिले करेगा. ठीक है, एंड यूजुअली दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने देखा था कि अगर आप FIR फिल्टर यूज करते हैं, FIR फिल्टर में आपका जो ग्रुप डिले था दैट वाज कांस्टेंट विच वाज अल्फा. ये वैल्यू हमने निकाली थी. ये अल्फा से वो डिले करता है. इसका मतलब है अगर 25 सैंपल्स हैं तो 25 सैंपल्स टोटल 25 सैंपल्स सब फ्रीक्वेंसीज को वो डिले कर रहा होगा. सो यूजुअली इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द फिल्टर. इट इज लेंथ ऑफ फिल्टर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इतने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं आपकी फ्रीक्वेंसीज को ये डिले कर रहा होता है. सो हैविंग अ कांस्टेंट ग्रुप डिले इज अ अंडरस्टैंडेबल और एक्सेप्टेबल थिंग. However, if the group delay is not constant, as in case of IIR filter, we had seen कि इसको अगर आप प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके से, कुछ केसेस में इस तरीके से आता है या मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ आएगा. So that actually tells कि if on y-axis it's number of samples and on x-axis if this is your frequency, ये बताएगा कि यार इस फ्रीक्वेंसी को कितना डिले किया, इस फ्रीक्वेंसी को कितना डिले किया, इसको कितना डिले किया, इसको कितना डिले किया, इसको कितना डिले किया. ठीक है, तो ये आपके सिग्नल्स को जंबल अप कर देते हैं. तो फिर रिमेंबर हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम आपको लैब कराएंगे कि जो आपने लैब पहली जो मंडे को लैब थी इसमें की होनी चाहिए कि आप एक अगर सिग्नल को FIR फिल्टर से पास करें, फिल्टर आउट करें तो वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सैंपल्स डिले कर देता है विच इज एक्सेप्टेबल बिकॉज वी नो कि सारी फ्रीक्वेंसीज डिले हुई हैं. लेकिन अगर आप एक IIR फिल्टर से पास करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसीज को जंबल अप कर देता है व्हिच मेक्स द लाइफ अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, यहाँ तक दिस वाज द रिकैप. ठीक है, सो दिस वाज द रिकैप. अब हम आज के लेक्चर की बात करते हैं. हमने कहा था कि हम फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिस्पॉन्स एक फिल्टर का यूजिंग दिस फिगर हम प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था. अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि आप इसके अंदर वैल्यूज डालें, आप इसकी इक्वेशन निकालें कि इसकी इक्वेशन ये बनती है. फॉर एग्जांपल अगर यही वाला मैं इसका h e raised to power j omega लिखूं, सो दैट लेट्स से इसका मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखता हूं, तो दैट इज 1 minus r e raised to power j theta and e raised to power minus j omega. ठीक है, if this is my r and this is my theta, so this is what I can write. This is my frequency response of this system. अच्छा, अब मैं इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, आई कैन राइट दिस थिंग डाउन एज e raised to power j omega is 1 minus r e raised to power j theta over 1 e raised to power j omega. अच्छा,
अब मैं देखना चाहता हूं कि इस सिस्टम क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एट दिस फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने कहा W = 0 एंड वी नो कि दिस इज योर ओमेगा एक्सिस, ठीक है। ये वाला जो एक्सिस है विच इज दिस सर्कुलर एक्सिस, जिसको हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं, दिस गोज फ्रॉम 0 to पाई। सो दिस इज माय ओमेगा एक्सिस, जिस पर डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं फ्रीक्वेंसी को देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज I can start thinking of it in the point in the terms of vectors. ठीक है, I can say okay, if I want to look at my frequency at this point or frequency response at this point, what I need to have is a vector starting from 0 coming to this point. Let me call it this one as V1, this as V2, ठीक है। These two are vectors, सही है। हम बड़ी आसानी से इनको लिख सकते हैं। इस वाले केस में r e⁻j है v1, v2 जो है वो 1 e⁻j। ओके, सो दिस वेक्टर which is the difference vector, this difference vector, the length of this is going to give me the frequency response and let me call it v3, ठीक है। okay, so this one is v1। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? अब आपके सामने मुझे बोलते हुए ज़रा टेंशन होगी, लेकिन चलें कोशिश मैं करता हूँ। ओके, दिस इज माय v1, v2 इज, आपकी क्लास तो नहीं है डॉक्टर साहब? आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना? ठीक है। दिस इज 1 e⁻j⁻, ठीक है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज 1, करेक्ट? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो सर। गुड। लेट्स से कि डिफरेंस वेक्टर v3 is basically, अब ये सिंपल वेक्टर अलजेब्रा है, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस है, सॉरी वेक्टर कैलकुलस है, जिसमें वी नो कैसा v3 इज द डिफरेंस वेक्टर, दैट इज बेसिकली v1 v2 माइनस v1, ठीक है। इस डिफरेंस वेक्टर को निकाल के वी कैन वेरी इजीली, सॉरी दिस विल बी v1 plus v2 plus v3, okay. Head and tail rule, using head and tail rule, we can say v1 is equal to v2 plus v3. Using this I can write जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी कि v3 is equal to v2 minus v1. ओके, अच्छा ये वेक्टर की टर्म्स में मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैंने जो पहले इक्वेशन लिखी थी ये वाली, लेट मी पुट दीज वैल्यूज इन है, ठीक है। आई नो कि this one is vector v2, this one is vector v1, and this is again vector v2, okay. So I can write my frequency response in terms of vector as v2 minus v1 over v1, okay. और इसको हमने लिख लिया कि this is basically v3 over v1 वेक्टर, सही है। तो हमने सिर्फ काम ये किया है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस था उसको हमने इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स लिखा है। अगली चीज मैं क्या करता हूँ कि हम लोगों ने इसमें क्या चीजें कैलकुलेट करनी थी, दो ही चीजें कैलकुलेट करनी थी। वन ऑफ देम वाज h⁻j⁻, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरी चीज हमने इसका फेज कैलकुलेट करना था। इफ यू रिमेंबर, दो वेक्टर्स हैं, डिफरेंस वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी सिंपली द डिवीजन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, v3 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय v1 का मैग्नीट्यूड। और जब दो वेक्टर्स होते हैं उनका हम डिफरेंस ले रहे होते हैं तो उसका फेज जो है वो बेसिकली सबट्रैक्ट होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है, फेज सबट्रैक्ट होता है। तो आई कैन सिंपली राइट डाउन दिस थिंग एज फेज ऑफ v3 माइनस फेज ऑफ v1। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आता है, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट।
what we get is V3 magnitude divided by V1 magnitude. ठीक है, V1 क्या है हमारे पास? What is our V1? Sorry, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे. This is V2. This should have been V2. या मुझे करेक्ट ही कर देते कोई. This is V2. V2 का वेक्टर क्या था हमारे पास? That was 1 e raised power j omega. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? What will be the magnitude of this? Correct? 1 sir. Yes. क्योंकि वो वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट ही आएगा. ठीक है. So what we end up is V3 magnitude. So this is an important part कि h e raised power j omega, इसका मैग्नीट्यूड that is determined by the difference vector. ठीक है, difference vector, and that is interesting. Okay, why this is interesting? Because all that we come to know is कि अगर मेरे पास, if I can draw this thing, oops, sorry, this one, अगर मेरे पास ये है, इस पे मैं एक पोल ड्रॉ कर लेता हूँ. let me draw a zero, and all that I need to know is this r and theta. और जिस भी फ्रीक्वेंसी पे, लेट्स से मैं इधर जीरो पे इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आई नीड टू नो द डिफरेंस वेक्टर, दिस डिफरेंस वेक्टर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डिस्टेंस वेक्टर? अगर मैं इस जगह पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे इसी पॉइंट से इस वाले डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की जरूरत है. अगर मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे ये वाला डिस्टेंस वेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत है. अस्सलाम वालेकुम. इस पॉइंट पे मुझे ये वाला डिस्टेंस वेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत है. या पानी इस जगह पे मुझे ये वाला डिस्टेंस वेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत है. इस जगह पे मुझे ये वाला डिस्टेंस वेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत है. ठीक है. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस देखना चाहता हूँ तो ऑल दैट आई नीड टू नो इज कि मैग्नीट्यूड एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंस, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उस जगह पे, उस फ्रीक्वेंसी पे जो डिफरेंस वेक्टर है उसकी लेंथ क्या बनती है. दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि दैट विल डिटरमिन कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. ओके, सो अब हम दोबारा से वो वाली चीज़ पढ़ते, रिमाइंड करते हैं अपने आप को कि हमने जो पहले पढ़ी थी कि अगर मेरे पास, इफ दिस इज, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 0.8. ठीक है. अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार अच्छा, मुझे जो है सिर्फ इस डिफरेंस वेक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए. एक मिनट मुझे दीजिएगा. ओके, सो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, मे बी अगर मैं इसको रीड्रॉ कर लूँ, लेट मी रीड्रॉ दिस थिंग, ताकि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करते हैं, फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे. ऊप्स, कंट्रोल जी, ये मैंने नहीं ख़त्म करना. द वे आई एम गोइंग टू मेक इट सिंपलर इज बाय सेइंग कि मेरे पास जीरो जो है इट इज़ एट दिस पॉइंट. ठीक है, विच इज़ एट 0.8. ठीक है. अब मैंने आपसे ये कहा कि बेस्ड अपॉन व्हाट वी हैव डन वेक्टर कैलकुलस, कि आपको सिर्फ किसी भी फ्रीक्वेंसी पे जब आपने उसका फेज रिस्पांस निकालना है, मैग्नीट्यूड रिस्पांस निकालना है, आपको सिर्फ ये वाला डिस्टेंस वेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत है. ठीक है. अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं.
ये थोड़ी सी लाइफ हमारी सी आसान हो जाएगी, बिकॉज वी नो कि अच्छा यार ये सेंटर में सर्कल है तो हमें सिर्फ इन चीज़ों को प्रोसेस करना है। अगर मैं इसको दोबारा से उस चीज़ पे बात करूं जो कि हमने इससे पहले क्लास के स्टार्ट में की थी, कि अगर 0.8 पे 0 है तो मिनिमम इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा एट फ्रीक्वेंसी 0 विच वॉज 0.2, ठीक है। मैक्सिमम क्या आएगा 1.8, 1.8, और ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि यार बेसिकली जहाँ जिस फ्रिक्वेंसी के करीब है 0 वो फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। जी सर। इसकी लेंथ क्या हमने निकाली थी 0.2 और इसकी लेंथ हमने निकाली थी 1.8। एग्री? यस सर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस। ये वाला जो वेक्टर है जिसको भी मैं पिंक में ड्रॉ करता हूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर? 1 minus 0.8. 1 minus 0.8 which is 0.2. 0.2, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट एट दिस पॉइंट, ठीक है, विच इज पाई, सही है। और उसकी लेंथ क्या होगी? द लेंथ विल बी 1 बिकॉज दिस इज 1, तो यूनिट सर्कल। और ये वाली लेंथ क्या थी? हमने डिस्टेंस निकाला है 0.8 which is 1.8, this will be the maximum value, ठीक है। so these are the values जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही होंगी, या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से जैसे जैसे आप इस वेक्टर को इस एक्सिस के अराउंड घुमाते जाएंगे, you will keep on getting the different values of the frequency, ठीक है, कि किस फ्रीक्वेंसी पे उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या आ रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे उसका फेज रिस्पांस क्या आ रहा है, ठीक है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग कि अभी तक हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर हमारे पास एक जीरो है, कोई भी सिस्टम किसी, अब ये जीरो कहीं भी प्लेस हो सकता था, दिस जीरो कुड हैव बीन प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका डिस्टेंस जो है वो ये वाला लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमने यही देखा है कि h e raised power j ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस वेक्टर, ठीक है, और डिस्टेंस वेक्टर। सिमिलरली अगर आप इसको पोल बना देते हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि अगर जो FIR सिस्टम है जिसमें सिर्फ जीरो है, उसका जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन 1 माइनस r, ऐसे ही है। यस सर। और जो FIR था उसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, सॉरी IAR का जिसमें पोल था 1 माइनस r, ठीक है, उसका इनवर्स, सही। तो अगर इसमें मैं जीरो की जगह पोल डाल दूंगा तो दैट विल डिपेंड अपॉन 1 ओवर दैट डिफरेंस वेक्टर, सही है, इन केस ऑफ पोल्स फॉर ए पोल। अच्छा, इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा लेट मी जनरलाइज दिस थिंग, कि लेट से मेरे पास एक सिस्टम है जिसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, जिसके अंदर पोल्स एंड जीरोस है, ठीक है, दोनों हैं। इन दैट केस डिफरेंस जीरो वेक्टर डिवाइडेड बाय अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी पार्ट आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप चाहे पोल प्लॉट करें चाहे जीरो प्लॉट करें, इररिस्पेक्टिव कि आप जीरो प्लॉट करें या पोल हो, जिस तरह भी हो, आपने सिंपली क्या करना है कि आपने डिफरेंस वेक्टर कैलकुलेट करते जाना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, फिर एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे आप जीरो
का डिफरेंस वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, पोल का डिफरेंस वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, सिंपली टेक द डिवीजन एंड यू गेट द आंसर। अगर आप मैग्नीट्यूड इसका फेज निकालना चाहते हैं, ऑल दैट यू नीड टू डू इज बेसिकली sum of zero phases, phase of zeros minus angle sum of phase of poles, ठीक है, and that will give you the answer, ठीक है। अच्छा, इसकी अभी हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, ठीक है। वी जस्ट हैव अ वेरी क्विक लुक एट दी सम ऑफ द एग्जांपल्स, और फिर हम इसको देखेंगे कि यार एग्जैक्टली व्हाट डू विल कनेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। As a recap before I move forward, what I'm going to do is I'm going to draw a few things, insert, और इसमें मैंने एक वो ड्रॉ करना है यार, शेप। ओके, ये पोल जीरो सिस्टम है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसे कहता हूँ यार ओके, अगर तो मेरे पास इस जगह पे 0.8 पे मेरे पास एक जीरो था, लेट्स से वी हैव अ जीरो, तो मेरे पास जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था दैट वाज 0.21 माइनस आर and it was going up to the value of 1.8. This is pi and 0, ठीक है। Everybody agree with this thing? Everybody is comfortable? Yes sir. What if we had a 0 at 0.6? तब क्या होगा? सर मिनिमम 1 माइनस 0.6 हो जाता। Exactly. ये 0.4 तक चला जाएगा और 0.4 से 1.6 तक चला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो जो अब हमने वेक्टर की टर्म्स में बात की है, वेक्टर्स की टर्म्स में आप यहां से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होते हैं इस वाले वेक्टर्स की लेंथ, और 0.8 की टर्म्स में आप इन वाले वेक्टर्स की लेंथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सर मैंने आपका लैपटॉप म्यूट कर दिया था। एग्री? यहां तक ठीक है? जी सर। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम एक सिस्टम लेते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज को डाल के देखते हैं, ठीक है, एंड विल पुट द वैल्यूज इन इट एंड सी के यार अच्छा ये इसके अंदर एक पोल है और एक जीरो है, उसकी वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव अ सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है, सर अपॉलॉजीज, अच्छा मुझे ये बताएं आप में से मुल्तान में कौन है? एनीबडी इन मुल्तान? आप में से कोई मुल्तान में है? सर मुल्तान वाले सारे पिंडी आ गए। तो मुल्तान में नहीं है तो भागलपुर में है कोई? भागलपुर से नीचे कोई है? मैं पूछना चाह रहा हूँ इस वक्त मैक्सिमम टेम्परेचर किस जगह पे है? एनीबडी हु वांट्स टू टेल मी कि उसके पास मैक्सिमम टेम्परेचर है? जीशान? सर जीशान इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, और उमैर आप कहाँ पे होते हैं? मैं भी इधर ही होता सर। आप इस्लामाबाद में होते हैं। तो सबसे दूर कौन है इस वक्त? मुझे लगता है क्लास में ना सिर्फ दो बंदे बैठे हैं, राज खान बैठे हुए और उमैर बैठे हुए, क्योंकि और कोई जवाब देने पर राजी नहीं है।
कौन कौन है? लेट्स गिव अ कोल्ड कॉल. आमना, आमना आप हैं अवेलेबल? ओके. एमन, एमन आप अवेलेबल हैं? यस सर. गुड. आप कहाँ पे होते हैं, किस शहर में रहती हैं? सर इधर ही. इधर ही, इसका मतलब है पिंडी इस्लामाबाद. यस सर. अब्दुल वली, अब्दुल वली आप कहाँ पे रहते हैं? चले, अब्दुल वली तो जवाब भी नहीं देना चाहते, नाराज है हमसे. मोहम्मद उसामा, यस सर. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कहाँ पे रहते हैं? मैं सर बहावलपुर से थोड़ा सा पीछे है, दुनिया भर. तो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ यार, भावलपुर की तरफ कोई रहता है तो लेकिन बोल. अभी सर इधर आए हैं, अभी हॉस्टल में है. अच्छा, हॉस्टल. ठीक. तो पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई है, तो अगर हालात थोड़े से ज़रा नाजुक हुए हैं मामला, तो गर्मी कल, क्योंकि मैं जब दोपहर को 3 बजे के करीब बाहर निकला था, तो मेरी गाड़ी पे टेम्परेचर जो था वो 47-45 के करीब था. तो यू कैन इमेजिन के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है. अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है. सो लेट्स से कि वी हैव अ सिस्टम जिसमें एक पोल है एट अ लोकेशन 0.5 and we have a 0 at this location. ठीक है. रिमेंबर, हमने क्या कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड जो है इस वाले सिस्टम का मैग्नीट्यूड विल बी द डिफरेंस वेक्टर, पोल वेक्टर. अगर मैं इसको कहूँ लेंथ ऑफ जीरो वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पोल वेक्टर. लेट्स से कि मैं इसकी निकालना चाहता हूँ वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल टू 0. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द जीरो वेक्टर? इसकी लेंथ क्या होगी? जीरो वेक्टर की लेंथ क्या होगी? सर 0 नहीं चाहिए. ये रिमेंबर कि हमने इसमें ना डिफरेंस वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है. कि अगर जीरो पहले यहाँ पे था तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे थे, ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल रहे थे, ठीक है. तो अब मुझे दोबारा से बताइए कि इस वाले वेक्टर की जो कि डिफरेंस वेक्टर है, विच इज वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू एट दिस पॉइंट, तो जीरो से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस है? ये 1 है सर. 1. दिस इज 1 डिवाइडेड बाय पोल लेंथ ऑफ द पोल वेक्टर. पोल वेक्टर क्या है? ये 0.5. 0.5. So by looking at this, I can say that this is the magnitude will be 2. Agree? जी सर. And what will be the phase? H e raised to power j omega at omega is equal to 0. What will be the phase? Phase will be angle of zero vector minus angle of pole vector, which is angle of zero vector is at this point to this frequency is 0. So 0 minus 0, so you get a 0 phase. Say, can you calculate the frequency, the phase and magnitude at omega is equal to pi by 2. इसकी frequency and magnitude. सर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ आपको, ठीक है. What will be the length of the zero vector? It would be 1 again. Again h e raised power j omega
at omega is equal to pi by 2 is 1. What will be the length of the pole vector? Pole vector की length क्या होगी? We know के हमें इस जगह पे Pythagoras theorem लगाना पड़ेगा because this length is 0.5, this length is 1, और ये वाली लेंथ निकालने के लिए all that I need to do is use the Pythagoras theorem, so which is 1 plus 1 by 2, 1 square plus 1 by 2 square under the root, which is 1 over 4, 1, 5 under the root by 2, which is नीचे 4 आना चाहिए, under the root 4 is becomes 2, so the answer is 2 over under root 5. Agree? This is the phase at this specific frequency. This is the magnitude at this specific frequency. Can you find the anybody who did not understand कि ये मैंने इसका फेज कैसे निकाला है, सॉरी मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है? मुझे भी गर्मी लगना शुरू किया. लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या गीतली सबको समझ आ गई कि ये मैंने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है? जी सर. अगली क्लास में मैं आपको इस पर क्विज दूंगा, ठीक है? ये जो चीज़ें मैं भी आज आपको पढ़ा रहा हूँ, अगली क्लास में मैं आपको इस पर क्विज दूंगा कि मैं आपको एक सिस्टम दूंगा कि आपको कहूँगा कि यार इसका मुझे इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड और फेज निकाल के दिखाएं, ठीक है? सो दिस मेथड, ये चीज़ें थोड़ी सी जैसे ध्यान से कीजिए. लेट्स से अगर हम इसके फेज की बात करते हैं h e raised power j ओमेगा, इसका क्या होगा कि फेज ऑफ जीरोस माइनस फेज ऑफ पोल्स, ठीक है? जीरो का फेज क्या होगा इस वाले केस में? एग्जैक्टली सर 0 दोबारा. एग्जैक्टली 0. और पोल का क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस आएगा, पाई बाय 2 आएगा, बिल्कुल पाई बाय 2 आएगा. 90 होगा. यस सर. 90 होगा ना, 45 डिग्रीज मान रहे हैं ना, पाई बाय 2. सो दिस इज नेगेटिव पाई बाय 2. दिस इज योर आंसर. कैन यू फाइंड मी दी, अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार यही सिस्टम जो है इसका आप मुझे h e raised power j ओमेगा, इसका आप मुझे मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए एट ओमेगा इज इक्वल टू लेट्स से पाई and then omega is equal to 3 pi by 2. Can you do that? चले हम एक काम करते हैं, हम ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी, लेंथ ऑफ जीरोस इसकी आएगी 1, और जो पोल का वेक्टर है डिफरेंस वेक्टर, उसकी क्या लेंथ आएगी? वन प्लस 0.5 1.5 आएगी. 1.5. So if I write it down, this is 1 by 2 by 3 by 2, 2 पर चलेगा 2 by 3 आ जाएगी, is equal to 2 by 3. So this is the magnitude response at this specific frequency. So if I can draw this thing at 0 and then at pi. 0 पे क्या वैल्यू आई थी? 2, if I'm correct, 2 आई थी ना? 0 पे इसकी वैल्यू आई थी 2, ठीक है? there it is. तो ये 2 से स्टार्ट होगा कहीं पे, और ये पाई पे जो है समवेयर दिस इस तरीके से होगा, विच इज 2 by 3, ठीक है? यस सर. जी सर. ओके, सो लेट्स एक्सटेंड दिस थिंग कि यार हम लोगों ने ये सारी चीज की क्या है, ठीक है? अच्छा इधर कर लेना, ओके मिलते हैं सर. ओके, सो लेट्स एक्सटेंड दिस थिंग. यार अभी तक हमने किया क्या है?
अभी तक हमने किया ये है कि लेट्स से वी हैव अ सिस्टम, लेट मी जस्ट राइट डाउन एन h of z of a system. h of z is equal to 1 minus z inverse 1 plus z inverse 1 minus 1 by 2 z inverse. ठीक है, इसका पोल जीरो प्लॉट क्या आएगा? एट विच लोकेशन डू वी हैव अ पोल? सर 2 पे होंगे, 1 by 2 ना, 1/2 पे, सॉरी सर। 0.5 या 1 by 2, ठीक है, oops 0.2 1 by 2, okay, and we have a 0 at -1, ठीक है. So if I draw this thing, this is my pole zero plot. Okay, इस pole zero plot में by looking at this I can formulate the frequency response. By looking at this I can also formulate the difference equation. ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन की क्या बनेगी? कैन एनीबॉडी टेल मी कि इसकी डिफरेंस इक्वेशन क्या बनेगी? एग्री? यस सर। ओके, इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको कहूँ तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज 1 प्लस ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा ओवर 1 माइनस 1 बाय 2 ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा. ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. सही है. अब मैं आपको कहता हूँ यार फाइंड मी द मैग्नीट्यूड एंड फेज. सो द क्वेश्चन इज मे बी मैं आपको ये डिफरेंस इक्वेशन दे दूँ. ठीक है, पेपर में हो सकता है हम आपको ये वाली एच ऑफ जी दे दें, पेपर में ये हो सकता है हम आपको ये पोल जीरो प्लॉट दे दें, पेपर में हो सकता है हम आपको ये डिफरेंस इक्वेशन दे दें. ठीक है, सो ऑल थ्री वी नो कि हमें अगर एच ई रेज़ पावर जे ओमेगा हो तो हम एच ऑफ जी निकाल सकते हैं, एच ऑफ जी गिवन हो तो हम पोल जीरो प्लॉट निकाल सकते हैं, पोल जीरो प्लॉट हो तो हम डिफरेंस इक्वेशन निकाल सकते हैं. इन तीनों के दरमियान वी कैन सर्कुलेट वेरी इजीली. ठीक है, ये चीज़ें हमें आती हैं. एनीबडी हु थिंक्स कि उसको ये चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं. ठीक है, सो आई मूव ऑन फ्रॉम हेयर. फ्रॉम हेयर आई गिव यू अ क्वेश्चन. इनमें से किसी भी एक फॉर्म में मैं आपको प्रॉब्लम दे सकता हूँ एंड आई कैन से ओके फाइंड मी दी मैग्नीट्यूड and phase response of this filter at specific frequency at omega is equal to let's say 0. कोई एक और उठा लेते हैं. omega is equal to pi by 2 and omega is equal to pi. ठीक है, इन तीन फ्रीक्वेंसी से मैं आपको कहता हूँ जी आप मुझे निकाल के दें. ठीक है, अब ये जीरो को मैं किसी और जगह पे भी रख सकता था. जीरो को मैं कह सकता था कि यार जीरो मेरा इधर 45 डिग्रीज पे आ रहा है, जीरो मेरा यहाँ पे आ रहा है, या I could have simply changed the location of these values. मैंने ये आपको निकालने को दिया. सर ठीक है, यहाँ पे हमने जीरो किस बेसिस पे रखा है? यहाँ पे -1 पे डिफरेंस इक्वेशन मैंने आपको दी है. इस डिफरेंस इक्वेशन की बेसिस पे आपने इसको जीरो को प्लेस कर दिया. बिकॉज यू नो कि पुट दिस इक्वल टू जीरो यू गेट द लोकेशन ऑफ द जीरो. दिस गिव्स यू द लोकेशन ऑफ द पोल्स. द न्यूमरेटर गिव्स यू द लोकेशन ऑफ द जीरोस. द डिनोमिनेटर गिव्स यू द लोकेशन ऑफ द पोल्स. यस सर. ठीक है, ठीक है सर. ओके. अच्छा, मैंने आपको ये प्रॉब्लम दे दी. आपने कहा कि यार अच्छा ठीक है, मैं आपसे मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पांस मांग रहा हूँ एट ओमेगा इज इक्वल टू 0. आप कहते हैं यार मसला ही कोई नहीं है. मैं सिंपली क्या करता हूँ, एच ई रेज़ पावर जे ओमेगा लेता हूँ और मैं उसमें ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा एंड आई सी कि मेरे पास क्या आता है. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक कि अगर मैं एच ई रेज़ पावर जे ओमेगा लूँ और उसमें मैं 0 ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, क्योंकि मैं यही निकालना चाह रहा हूँ ना. ठीक है, तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है, इक्वेशन मेरे सामने है, मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज डाल देता हूँ. ठीक है, इसी के मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 प्लस कोसाइन ऑफ 0 इज 1 माइनस जे साइन ऑफ 0 इज 0. एग्री? इसको हमें एक्सपांड करना पड़ेगा ना. हम बेसिकली यूज करेंगे ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ ओमेगा माइनस जे साइन ऑफ ओमेगा. ठीक है, ये हमें इक्वेशन यूज करनी है. इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें, यू गेट 1 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 आ जाएगा शायद ये, ठीक है। तो अगर 2 आता है तो दिस इज 2 माइनस 1 1/2 4 एंड आते हैं। which is the answer is 4, ठीक है। So this is my magnitude at omega is equal to 0, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो is equal to 4। अब मैं फेज भी निकाल लेता हूँ। फेज h e raised power j omega का क्या होगा at omega is equal to 0, क्या होता है इमेजिनरी ओवर रियल, Yes, टेंजेंट sir. इनवर्स। इमेजिनरी पार्ट क्या है व्हेन वी हैव रियल वैल्यूज, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं है या इमेजिनरी वैल्यूज नहीं है, तो आपका फेज क्या होता है 0। 0. 0, ठीक है। तो फेज 0 आ गया, दैट वाज क्वाइट सिंपल। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि आपसे कहता हूँ कि चलें ठीक है, ये पोर्शन तो मैंने कर लिया, अब मैं अगले वाला पोर्शन करता हूँ विच वाज ओमेगा इज इक्वल टू π/2। लेट मी पुट दीज वैल्यूज एंड सी के मेरे पास h e raised power j ओमेगा की वैल्यू एट π/2 क्या आती है, ठीक है। विद दिस इज आई नो 1 प्लस कोसाइन ऑफ π/2 क्या होता है, कोसाइन ऑफ 90 क्या होता है 0. 0. 0 माइनस j साइन ऑफ 90 क्या होता है माइनस j आ जाएगा। 1, ठीक है, माइनस j आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 1/2 कोसाइन ऑफ प्लस 0 1/2 j हो जाएगा। प्लस 1/2 j आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई वैल्यूज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इसको करें सिंप्लीफाई, इसमें से रियल पार्ट निकालने की कोशिश करें, इसमें से इमेजिनरी पार्ट निकालने की कोशिश करें और उससे आप निकालें इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। टेक द रियल स्क्वायर, टेक द इमेजिनरी स्क्वायर, put them under the root and you will get the magnitude of 8 e raised power j omega at this frequency, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन लुक एट द फिगर एंड से कि यार अच्छा ये वाली इक्वेशन तो इसको रियल और इमेजिनरी में करने के लिए मुझे तो काफ़ी सारे जतन करने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना जी सर। यस सर। वी कैन से कि अच्छा चलिए हम इसको लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब जो हमने इसे पहले पढ़ा था, नाउ आई एम नेमिंग इट, इससे पहले मैंने इसको नाम नहीं दिया था, बट नाउ आई एम गोइंग टू लुक एट द graphical method for calculating the magnitude and the phase। graphical method था that was using the vectors, ठीक है। इस वाले मेथड को अब हम यूज करेंगे। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे अब मुझे पता था कि यार अच्छा 0 पे हाउ डू आई कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड h e raised power j omega at omega is equal to 0। I'm going to calculate it by calculating the length of the zeros vector, difference zero vector and length of the pole vectors, ठीक है, करेक्ट, रिमेंबर दिस थिंग। जी सर। अब लेंथ ऑफ द जीरो वेक्टर क्या है at this frequency, this frequency 0.5। no zero vector, सॉरी सर, इट्स 2। ये है जीरो वेक्टर, this is 2 divided by length of the pole vector, दिस इज गोइंग टू बी 0.5। exactly 0.5 which is equal to 4, 4. ठीक है। मैग्नीट्यूड बड़ी आसानी से निकल आया। लेट्स हैव अ लुक एट फेज। फेज मुझे पता है कि यार अच्छा दिस इज has a zero angle and this also has a zero angle, so the resultant is phase of h e raised power
j omega is equal to 0 minus 0 is equal to 0. So this is my phase. So ये तो काफी सिंपल लगा यार. अच्छा चलें हम इसको आगे चल के देखते हैं. Let's see कि यार how well does this method perform when we have to deal with the complex numbers where omega was pi by 2. That is where I want to see कि यार इसकी strength आती है या नहीं आती. Okay? Remember length magnitude is basically the length of the zero vectors divided by length of the pole vectors. अब omega is equal to pi by 2. इस वाले केस में आपके पास let's have a look at lengths. अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ दोबारा से इस जगह पे ताकि मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े. So this is my let's say 0 and this is 0.5 and this is where I want to calculate the value. ठीक है, this is pi by 2. So length of this vector is 1 unit vector है ना? Yes sir. जी sir. Length of this vector is 1. 1. So length of this vector is using Pythagoras theorem 1 squared plus 1 squared under the root. ठीक है? Okay. Let's change the color. We know कि ये मुझे निकालना है. Length of this vector is 0.5. So this is 0.5 squared 1 by 2 squared plus 1 squared under the root, which is 2 under the root over 1 by 4. Under root 5 by 2. 5 by 2 under root 5 by 2. 2 पर से आके कट जाएगा. सही है? You get under root 2 over under root 5. ये आंसर आ जाएगा आपके पास. सही है? So this has made my life much easier. सही? This has made my life much easier to process this thing. Now let's look at the phase. H is power j omega. So the phase was कि मुझे पता था कि मैंने phase calculate करने के लिए I needed to calculate this thing which was this phase. ठीक है? क्योंकि ये frequency है ना जिसका मैं निकाल रहा हूँ. So this is somewhere like 45 degrees. Yes sir. 45 degree minus. Now this will be interesting because I need to calculate this angle. ठीक है? अगर तो ये 1 पे होता है तो I knew कि ये 45 डिग्री होगा. ठीक है? तो अब ये 1 से पीछे है 0.5 पे तो ये 45 से exactly 45 नहीं होगा, 45 से बड़ा एंगल होगा. तो I am assuming it to be 120. ठीक है? I could have used exactly कि यार साइन मैं यूज कर लूँ. Some people have उस तरीके से मैं जो है वो इसके अंदर वैल्यू डाल के एग्जैक्टली साइन कैलकुलेट कर लूँ और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ. बट आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट. आई एम जस्ट सेइंग ओके लेट मी अज्यूम दिस थिंग. सही है? रीजन दैट आई एम अप्रॉक्सीमेटिंग दिस एंगल और मैंने अप्रॉक्सीमेशन थोड़ी सी वो की है विच इज़ अ नॉलेजेबल अप्रॉक्सीमेशन बिकॉज इफ इट वाज 45 डिग्री मुझे पता था ये वाला एंगल जो है इफ दिस एंगल वाज 45 तो मुझे पता था कि ये वाला एंगल 135 होता. लेकिन ये 45 से बड़ा है. रीजन बीइंग कि ये 0.5 पे है तो दिस इज नॉट 45 तो दिस इज लेस देन 135 सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज 120. ठीक है? दिस इज अ परफेक्टली करेक्ट अजम्पशन. आई वुड एक्सपेक्ट यार रादर देन डूइंग कि अच्छा यार मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन में कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज डालूँ और कैलकुलेट करूँ. इफ यू डू दी अप्रॉक्सीमेशन इट्स फाइन बट अप्रॉक्सीमेशन शुड बी अ नॉलेजेबल अप्रॉक्सीमेशन. ये ना हो कि हम कहें यार यहाँ से पेशावर का डिस्टेंस क्या है और मैं यहाँ से कराची का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ. ठीक है? पेशावर के बजाय आप हसन अब्दाल का डिस्टेंस निकालें विच इज़ फाइन. आई कैन एक्सेप्ट इट. लेकिन आपने बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे नहीं चले जाना. ओके? ये बात समझ आ गई है? Okay sir. Yes sir. गुड. तो इधर से आप इसके एंगल निकाल सकते हैं वट एवर दी आंसर कम्स आउट टू बी. सो आई थिंक इट कम्स आउट टू माइनस 75 डिग्रीज. ठीक है? अच्छा यू कैन सी के इन दिस केस व्हेन वी आर डीलिंग विद द vectorized form or graphical method it makes my life easy rather than making my life difficult. I can see that it is making my life easy.
तो ये वाला मेथड जो है, जब आप हाथ से पेन एंड पेपर पे कर रहे होते हैं, इट रियली हेल्प्स यू आउट इन गेटिंग द आंसर। कैसे यार, टू हैव अ वेरी गुड आइडिया कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज किस जगह पे क्या आनी चाहिए। Obviously, to verify these results, MATLAB is available. MATLAB can help you out. Okay, any question up to this point? Because this is going to get a bit more complex. Slightly more complex, not too much, but slightly more complex. Any question? No? Clear? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. So let's say कि we have a system जिसको हम देखना चाहते हैं कि let's say we have a system which is a pole here and a zero here and another pole over here and another zero over here. Okay, so let's say whatever the values of these may be, these we can take them as 0.5. Let's say okay, this is 0.5, this is minus 0.5, and we are good to go. Now what is going to be the value of your magnitude and phase at some specific omega is equal to 0 and omega is equal to pi by 2 and omega is equal to pi. अब ये वाली वैल्यूज मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो नाउ रिमेंबर कि अब इस वाले केस में क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ h e raised power j omega. This is going to be the product of zero vectors divided by product of pole vectors, and phase will be sum of zero vectors minus sum of pole vectors. अच्छा, इससे कुछ परेशान नहीं होना, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये वाली चीज़ें हम लोगों ने अपनी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में की हुई हैं, ठीक है। सो सिर्फ इसकी एप्लीकेशन है इनटू दिस कि अच्छा अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम दे दूं और आपसे मैं कहूं कि अच्छा मुझे आप इस तरह करें ना, ज़रा इस वाली फ्रिक्वेंसी पे मुझे इसका मैग्नीट्यूड एंड फेज निकाल दें, तो अब आप कैसे करेंगे? हाउ डू यू गो अबाउट इट? यू से ओके, I know at this time I don't have an arrow, but I should be able to use these lines. Okay, I have the line. I say okay, I have to find this vector, then I have to find this vector. Okay, अब मुझे पता है इनको निकालने का तरीका क्या है, because the base is 1, height is 1, I know how to find the value of it. ठीक है, तो the value of the zero vectors, that comes out to be under root 2 multiplied by under root 2. Okay, because we know that this is 1, this is 1, this is 1, so this is under root 2 and this is under root 2. Agree? Yes, सर sir. हम इसको कलेक्टिवली देख रहे हैं ना दोनों का। जी जी जी, ठीक है। तो अब देखें, अब ये वो आ गया ना कि हमने दो पोल्स लगा दिए ना, दो जीरोस लगा दिए। अब मुझे पता है कि एग्जैक्टली जिस वक्त फ्रीक्वेंसी पाई बाय 2 होगी उस वक्त इसकी वैल्यू 0 हो जानी है, ठीक है। मेरा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस या फेज उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली उस जगह पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस पाई बाय 2 पे भी वो 0 हो जाएगा। सो इस लोकेशन पे भी वो 0 हो जाएगा और माइनस पाई बाय 2 पे भी 0 हो जाएगा, बाकी जगहों पे वो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जिस फ्रिक्वेंसी पे निकालना चाहता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू से कि अच्छा यार, इफ यू थिंक ऑफ इट कि ये एक मैग्नेट है और ये जो एरो है ये बेसिकली इसके साथ वो पॉइंट्स है जो कि अटैच हुए हैं, जो कि स्ट्रिंग्स के साथ अटैच हुए हैं। इस मैग्नेट को मैं इस सर्कल के अराउंड मूव करता जाऊंगा एंड यू कैन थिंक ऑफ इट कि अच्छा ये वो जो एक स्ट्रेच्ड किस्म की स्ट्रिंग है, ये किस तरीके से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, ठीक है। इफ यू थिंक ऑफ इट कि मैंने ये वाला पॉइंट इस जगह पे लगा दिया यहाँ पे, तो ये वाला मेरा जो एरो था इसकी लेंथ ये हो जाएगी
और मेरा ये वाला जो एरो था इस वाले 0 का, उसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यस सर। पहले Yes, हम sir. जो अभी कर रहे हैं ना, अभी हम उसको कर लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। मैं अभी इसको ना खत्म कर देता हूँ ताकि ये ना हो कि कोई और जो सुन रहा है उसको इस पे कंफ्यूजन हो जाए। ओके, so this is the vectors, length of the zero vectors ये हमने निकाली। अब length of the pole vectors, this is what we need to calculate, and I know that I need to calculate this vector and this vector। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, and one of them is 0.5, so 0.5 and 1 1.5 multiply by 3/2, ठीक है, which Sorry. is 1/2, 3/2 ना 1.5 आ जाता है। यस सर यस। ठीक है, और इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ कि यार अच्छा ये बेसिकली वैल्यू क्या आती है, ये आती है 2 into 2 divided by 3 which is 4/3। सर ऊपर 2 होगा। अच्छा सॉरी, ठीक है। 2 into 4 आ जाएगा ना, 2 into 2 4, ऊपर आ गया, √2 into √2 2 आ गया, एंड यू गेट 8/3। यस सर। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू 0। अब मैं इसी जगह पे फेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल क्या होगा, -45। ऐसे ही है ना, 45, sir. Yes, sir. सर 45 से यस सर -45, -45। यस सर। ठीक है, अच्छा अब मैं ये कहता हूँ, इससे पहले कि मैं इस पे जाऊँ, एक जनरलाइजेशन की चीज़ रह गई है जिसको मैं जस्ट आई वांट टू राइट इट डाउन। इफ आई से कि दिस इज माय U1, this is U2, okay, so this is my V1 and oops sorry, this is my vector V2। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो बजाय इसके कि मैं पहले ये लिख लूं, let me move this thing down and write it in the form of vectors first, and I'll write h e raised power j omega magnitude is equal to u1 vector magnitude multiplied by u2 vector magnitude divided by v1 vector magnitude multiplied by v2 vector magnitude। ठीक है, इसके आगे जब मैंने फेज निकालना होगा, so I will write it down as phase of u1 vector, बल्कि साइडों में ये ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं है मुझे अब, प्लस फेज ऑफ u2 वेक्टर माइनस फेज ऑफ v1 वेक्टर प्लस फेज ऑफ v2 वेक्टर। ओके, अब मैं इसके अंदर ये वैल्यूज डाल सकता हूँ। आई कैन सी दिस थिंग कि यार मुझे अब क्या करना है। पहले वाले का फेज था दैट वाज -45 प्लस this phase which is 45 minus 0 plus 0 which is 0। 0 तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में ये 0 आ जाता है। ठीक है, सो यू कैन सी कि ऐसा मैंने किया क्या है कि यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 0 वेक्टर्स दिया, बॉटम में मैंने प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल्स वेक्टर दिया, फेज के लिए मैंने sum of phases of 0 vectors and sum of phases of pole vector लिए। ठीक है, and this is how I have been able to find the answer।
अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि कैन यू फाइंड मी दी h e raised power j omega magnitude at omega is equal to pi by 2 using graphical method. ठीक है? So this is the question. Although this is not a marked assessment at this time, but this is what I would like you to do. कि अगर मैं ये वैल्यू आपको दे दूँ तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? So what we'll do is that we'll have a 10 minutes break. I'll have a glass of water. I'll have a break. इस दौरान आप भी पानी पीजिए, keep hydrated and try to solve this thing. ठीक है? So it is 9:56. At around 10:05 we'll come back. और इसके दौरान भी आई एम अवेलेबल. आई सिंपली स्टॉप द रिकॉर्डिंग. लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि यार ये मुझे अब समझ नहीं आ रही, ये मुझे समझा दें, ये अब कैसे करना है, तो आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स. और 10 मिनट बाद हम आके इसको डिस्कस करेंगे कि यार ये एग्जैक्टली इसका आंसर कैसे निकलना चाहिए. सर वो क्वेश्चन कर दे, ग्राफ दिखा दे. क्वेश्चन का ग्राफ है, मैं कॉपी कर देता हूँ उस पर. लेट मी कॉपी दिस थिंग. we'll see इसने कहीं पे पेस्ट कर दिया है, ज़्यादा नीचे तो नहीं किया, नहीं किया ये. और मैं इसमें से ये इन वाले एरर्स को मिटा देता हूँ. चलिए कोई बात नहीं. There we go. ठीक है. अब इन u वेक्टर्स वगैरह को मुझे लिखने की इधर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया कि दीज आर दी वैल्यूज़ जिन पे आपने इसको वैल्यूज फाइंड करनी है. ठीक है. लेट्स हैव अ ब्रेक एंड आफ्टर 10 मिनट्स वील गेट बैक एंड वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन. जी जी साजिद.